बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अभी वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक बयान दिया और वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। ख्यालात का इजहार क्या कर रहे थे जी? वो वाकया सुना रहे थे कि जापान गए वो, और जापान में जाकर उन्होंने अपना आ, ये क्या कहते हैं, एक फैक्ट्री का दौरा किया, फैक्ट्री का विजिट किया। अच्छा, फैक्ट्री का विजिट किया तो उसमें वहां पे एक ऊ की आवाज आ रही थी। तो ऊ की आवाज का उन्होंने वजाहत तलब की तो पता चला कि जी इस फैक्ट्री में जो है कोई इशू है, और उस इशू में जो है मतलब ये एहतजाज कर रहे फैक्ट्री के वर्कर। अच्छा, एहतजाज कर रहे फैक्ट्री के वर्कर, तो उन्होंने काम बंद नहीं किया, उन्होंने एहतजाज का एक ये तरीका अपनाया। तो अब उसकी मिसाल जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान में खड़े होकर वजीर आजम कह रहे थे कि एहतजाज का तरीका तो ये ऊ वाला भी है। तो अब उन मौसूफ से कोई पूछे, शहबाज शरीफ से, कि यहाँ आपके कान के नीचे बम फट जाए ना, तब भी आप रिएक्ट नहीं करते, आपकी कान में जूं भी नहीं रही कान पे, ठीक? तो ऊ की आवाज तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। या अच्छे भले जो है, अच्छे भले बड़े बड़े एहतजाज होते हैं, उनका भी कोई रद्द अमल नहीं आता। भाई देखो, अभी आप ये देख लो कि जमायत इस्लामी के हाफिज नईम ने कितना एहतजाज किया बिजली के बिलों के ऊपर, तो आपने कोई एक्शन लिया? कोई रद्द अमल को सद्देबाब किया? तो ये ऊ करने से और उसके एहतजाज में कितना फर्क है? अभी मैं आकर इस्लामाबाद एहतजाज करता हूँ और मैं ऊ करूंगा सिर्फ, अब वो ऊ सुनने वाला होगा कौन? तो वो जो जापान के जो लोग हैं ना, वो ऊ वाला एहतजाज जो करने वाले हैं, वहां के जो हुक्मरान है वो ऊ पर एक्शन लेने वाले नहीं है। ये नहीं है कि भाई वो इस चीज पे एक्शन नहीं लेते, वो बाकायदा एक्शन लेते हैं। वहां पे लोग जो है इस चीज को जो है मतलब एक शर्मिंदगी का बायस समझते हैं कि कोई वजीर हो, वजीर आजम किसी के खिलाफ एहतजाज हो जापान में, वो बाकायदा इस्तीफा दे देते हैं अगर उनके खिलाफ कोई एहतजाज हो और जायज हो, और वो सुनते हैं। तो हमारा माशरा तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो बम फट जाए तो तब भी कुछ नहीं, तो यहाँ तो हुक्मरान रिएक्ट ही नहीं करते। तो जिस माशरे में हुक्मरान अच्छे भले एहतजाज का रिस्पॉन्स नहीं देते, तो वहां आपकी ऊ का कोई रिस्पॉन्स देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये ऊ जो है, ये आपकी ऊ जो है ऊ ही रहेगी, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो ये इस तरह की भोंगियां नहीं मारनी चाहिए। वो एक महज़िब माशरा है, बेशक वो गैर मुस्लिम है, लेकिन वो एक दयानतदार माशरा है। जापान जो है दयानतदारी में मैं समझता हूँ कि पहले नंबर पर है। बड़े दयानतदार है वो, और बड़े मेहनती हैं, और अपने मुल्क के साथ वो मुखलिस हैं। तो हमारे यहाँ तो आलम ये है कि हमारा अगर हुक्मरान जो है वो ऊ की आवाज से अगर शर्मिंदगी महसूस करता है, तो इससे पहले जितने एहतजाज होते हैं ये डूब के मर जाना चाहिए। ऊ तो छोड़ो आप, ऊ को तो आपने कोई जवाब देना नहीं देना वो तो बात का मसला है, लेकिन ये ऊ के बगैर वाले जो एहतजाज हुए हैं, जो इतने बड़े बड़े एहतजाज हुए, इनका क्या रिजल्ट निकला? कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो हमारा माशरा ही जो है वो अल्लाह ही हाफिज है, और हमारे हुक्मरान भी जो मुसल्लत है हम पे, वो भी अल्लाह ही हाफिज है। बहरहाल ये है कि आपके बस की बात नहीं है कि आप ऊ के ऊपर जो है कोई एक्शन दें। तो आप बड़े बड़े जो ब्लास्टर हो जाते हैं उन पे भी कोई एक्शन नहीं देते। अभी आपने देखा बारह चिनार वाले वाकये पे, अगर आप ऊ से सुनने वाले होते तो इतना बड़ा एहतजाज हुआ है अभी, तो ये ऊ वाला एहतजाज और इतने बड़े एहतजाज पे फर्क आपको नजर नहीं आया? आपको तो इतने बड़े एहतजाज से भी शर्मिंदगी नहीं हुई, तो ऊ से कहाँ होनी है? तो छोड़े ये, वो बात करें जो काबिल कबूल हो। वो माशरे और वहाँ की मिसालें जो है ना, आप यहाँ ना दिया करें। तो वहाँ के हुक्मरानों की मिसालें क्यों नहीं देते? उनकी तो अयाशियां नहीं है, उनके तो इतने खर्चे नहीं है। इस चीज पर आप क्यों नहीं देते कि हमारा जो वजीर आजम जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है, वहां के सदर भी नहीं करते? इतना बड़ा तो आप प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते, उनकी मिसालें वहां से ले आते, बाकी चीजें क्यों नहीं लेकर आते? वो जो माशरे तरक्की कर रहे हैं उनके यहाँ कानून की अमल दरामद है, कानून की पासदारी है, तो इसलिए वो माशरे तरक्की कर रहे हैं। आपके पास यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई कानून नहीं है। तो इसलिए जो है ये मिसालें यहाँ नहीं दी जाती। बहरहाल जो भी मुल्क जो है तरक्की पजीर हैं, उनके यहाँ कानून की पासदारी है, कानून की अमल दरामद है, इसलिए वो माशरे आगे बढ़ते हैं। वहां पे ये फर्क नहीं देखा जाता कि ये गरीब है या अमीर है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ देखा जाता है कि कानून अप्लाई होता है, इस पे नहीं होता। वो कानून के हिसाब से चलते हैं, ना वो वजीर देखते, ना वो वजीर आजम देखते, ना वो सदर देखते। इसलिए लोगों को वहां पे खौफ है, कानून का खौफ है, अवाम का, अवाम को या उसका दूसरी हुक्मरानों का खौफ नहीं है। वहां के हुक्मरानों को भी अवाम का खौफ नहीं है, कानून का खौफ है। क्यों है? कि उन्होंने कानून जो बनाए हैं वो इस हिसाब से बनाए हैं कि एक वजीर आजम से लेकर एक रेहड़ी बांध तक भी, एक आम मजदूर भी उस कानून की जद में आ सकता है। तो वहां तो कानून की अमल दरामद है। तो आपके ये ऊं वाले एहतजाज जो है ना, ये वही कामयाब इसलिए होते हैं कि वहां के हुक्मरान भी मौजूद है। आपके जैसे हुक्मरान नहीं है, जैसे आप माशाल्लाह से वोट चोरी करके
और उस किस्म की आप हुकूमत लेकर आए हो, वहां पे इस तरह का कोई अमल नहीं है कि आप इलेक्शन चोरी करके आके जो है वजीर बने या वजीर आजम बने हो। यहाँ तो आप सारे दो नंबरी गवर्नमेंट लेके घूम रहे हो और मिसालें आप दे रहे हो मौजूद माशरे की। आपको तो शर्म आनी चाहिए। तो इस तरह की मिसालें भोगे हम ना मारा करें। बस जो आपको मिली हुई है ना वजारत खतपुतली की, आप ये चलाएं। ये ऊँ वाली मिसालें कहीं दोबारा ना देना आप।